हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा होंगे। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ लीवर एंजाइम टेस्ट के बारे में। लीवर एंजाइम टेस्ट होता क्या है, इनमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीवर एंजाइम आर मेक इन लीवर सेल हुज कॉल्ड हेपेटोसाइट एंड पेरिकाइमल सेल। लीवर एंजाइम जैसे लीवर एंजाइम जो है से बनता है लीवर सेल में, जिसे या तो बुलाते हैं हिपेटोसाइट या पेरिक सेल। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी। हमारे बॉडी में क्या स्पीड है केमिकल रिएक्शन को आगे जानते हैं। हेल्प ब्रेक डाउन फूड। हमारे जो भी भोजन लेते हैं उसे तोड़ने में मदद करता है। If your enzyme level are normal, so liver are function properly। इसका कहने का मतलब ये हुआ, यदि आपका लीवर एंजाइम का जो लेवल है अगर नॉर्मल है तो आपका लीवर अच्छा है। फंक्शन मतलब कि कार्य प्रॉपर कर रहा है, पूरी तरह से अच्छा कर रहा है। If your liver injured, release enzyme in your blood stream। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका लीवर में इंजरी हुई तो आपको जो है से लीवर रिलीज कर देगा एंजाइम को, आपके ब्लड स्ट्रीम में। टाइप्स ऑफ एंजाइम ऑफ लीवर। लीवर के एंजाइम के कितने टाइप्स हैं। एजीओटी, जिसे एएसटी भी बोलते हैं, एजीपीटी, एएलटी भी बोलते हैं, एएलपी मतलब कि अल्कलाइन फॉस्फेट, जीजीटी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। हमारा फर्स्ट है एसजीओटी। एसजीओटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामाइक ऑक्जालो एसिटिक ट्रांसमिनेज, जिसे इसको एएसटी भी बोलते हैं। एएसटी का फुल फॉर्म होता है एस्पिरेट ट्रांसमिनेज। आइए एसजीओटी को आगे देखते हैं। ओटी मेड बाय लेवाइल सेल, ये जो बनता है लेवाइल सेल से बनता है। इफ लीवर सेल आर डैमेज एसजीओटी इन इट्स इंक्रीज्ड। यदि लीवर सेल में कोई डैमेज हुआ हो, इंजरी हुआ हो, तो एसजीओटी का लेवल जो है से इंक्रीज्ड हो जाएगा, यानी कि हाई हो जाएगा। एसजीओटी आर डिफरेंट फ्रॉम एसजीपीटी बिकॉज देज एंजाइम फाउंड इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी। एसजीओटी का जो एसजीओटी यूजर डिफरेंट ऑफ फ्रॉम एसजीपीटी, क्योंकि बिकॉज देज एंजाइम फाउंड इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी, ये लीवर के अलावा अदर पार्ट में भी ये प्रेजेंट होता है एसजीओटी, हार्ट में, मसल्स में, किडनी में। इफ एनी ऑफ दीज डैमेज एसजीओटी लेवल इंक्रीज। यदि इनमें से हार्ट में, मसल्स में, किडनी में यदि किसी भी इंजरी हुई तो ये जो है से एसजीओटी का लेवल जो है से इंक्रीज हो जाएगा। आगे है हमारा मेथड क्या है। इसको जो कौन सा मेथड से टेस्ट करते हैं, रिटमैन एंड फ्रैंकल मेथड। इसको एक और नाम से भी जानते हैं काइनेटिक मेथड। ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा काइनेटिक मेथड। इसके लिए सैंपल जो हम लोग यूज करते हैं वो प्लेन वाइल का यूज करते हैं, यानी कि सीरम से या एसएसटी वाइल, जिसको सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी बोलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है 5 to 40 यूनिट पर लीटर होता है। यूनिट पर लीटर। हमारा रिएजेंट जो होगा से 2 रिएजेंट होगा, L1 एंड L2। L1 रिएजेंट में कीटोग्लूट्रेट DNPH LDH होगा एंड L2 में ट्राइब्स बफर L एस्पिरेट एसिड होगा। एस्पिरेट एसिड होगा, ये गलती से मैंने काट दिया था ये, लेकिन ये सही है, एस्पिरेट एसिड।
अब अगर आपके मन में ख्याल होगा कि डीएनपीएच क्या है, तो डीएनपीएच का फुल फॉर्म होता है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। प्रोसीजर क्या है इस टेस्ट को करने के लिए? L1 और L2 जो है सो वर्किंग रिएजेंट है। L1 हम लेंगे 4 पार्ट, तो L2 लेंगे 1 पार्ट, यानी कि L1 जो है सो उसका 4 पार्ट लेंगे और L2 1 पार्ट लेंगे। L1 400 माइक्रोलीटर, तो L2 100 माइक्रोलीटर लेंगे रिएजेंट को। 2 गो ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब हमारा टेस्ट के लिए रहेगा, एक ट्यूब हमारा ब्लैंक के लिए रहेगा। WR मतलब वर्किंग रिएजेंट। वर्किंग रिएजेंट में 1 ml दोनों लेंगे, टेस्ट वाला में भी ब्लैंक वाला में भी। DW का मतलब ये होता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर हम ओनली ब्लैंक में लेंगे 100 माइक्रोलीटर। सीरम लेंगे 50 माइक्रोलीटर टेस्ट वाला में। अब देन उसके बाद जो है सो हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको 1 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद जो है सो वो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में उसको रन करा देंगे। उसके बाद हमारा रिपोर्टिंग आ जाएगा। देन हमारा है पीटी में, जैसे इसको एक और नाम से जानते हैं ALT। AGPT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामाइक पायरुविक ट्रांसमिनेज, और ALT का फुल फॉर्म होता है एलानिन ट्रांसमिनेज। AGPT जो है, AGPT इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर लिवर देन AGOT। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि AGPT जो है स्पेसिफिक टेस्ट है, किसके लिए? फॉर लिवर के लिए, देन AGOT से। क्योंकि AGOT जो है से हार्ट में भी पाया गया था, मसल में भी पाया गया था, किडनी में पाया गया था, लिवर में भी पाया गया था, लेकिन AGPT ओनली पाया जाएगा लिवर एंड हार्ट में ही। यदि AGPT का किस कंडीशन में AGPT का लेवल इंक्रीज होगा? वायरल हेपेटाइटिस यदि होगा आपको, तो AGPT का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल रेंज से हाई आएगा। लिवर डाइफंक्शन में भी आ सकता है हाई। गॉल ब्लैडर में यदि इन्फ्लामेशन होगा, यानी कि गॉल ब्लैडर में यदि आपको किसी कारण जैसे इंजरी हुआ होगा, स्वेलिंग वगैरह होगी, तो आपको AGPT का लेवल हाई आएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट अटैक में भी आ सकता है, यदि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस बना रहता है तो उसमें जो है AGPT का लेवल हाई आता है। जॉन्डिस, यदि आपको जॉन्डिस हुआ हो, या जिसको हिंदी में पीलिया बोलते हैं, अगर वो हो आया होगा, अगर आपको जॉन्डिस होगा तो आपको AGPT का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, यानी इंक्रीज आएगा जॉन्डिस में भी, याद रखें। नॉर्मल रेंज 7 to 56 यूनिट पर लीटर होता है AGPT का नॉर्मल रेंज। किसी में जो है सो हर केमिकल का लगभग 1-2 ऊपर नीचे होता है रहता है, तो उसके लिए ये मत सोचिएगा कि यही सही है कि वो सही है, ऐसा नहीं है। 1-2 का अंतराल पड़ेगा आपको। हर केमिकल हर बुकेज में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होती है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। रिएजेंट क्या है? रिएजेंट 2 गो रिएजेंट होगा, L1 एंड L2। L1 जो है सो L1 रिएजेंट में होता है अल्फा कीटा ग्लूट्रेट DNPH प्लस LDH, और L2 में होगा ट्राइस बफर प्लस एलानिन। वर्किंग रिएजेंट L1 जो है सो 4 पार्ट लेंगे 400 माइक्रोलीटर, प्लस L2 जो है 1 पार्ट लेंगे 100 माइक्रोलीटर। 2 गो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक लेंगे टेस्ट के लिए, एक लेंगे ब्लैंक के लिए। वर्किंग रिएजेंट 1 ml दोनों में लेंगे। डिस्टिल वाटर ओनली ब्लैंक में 1 ml लेंगे। सीरम लेंगे 50 माइक्रोलीटर टेस्ट वाला में। मिक्स एंड इनक्यूबेट 1 मिनट, मिक्स करेंगे और इनक्यूबेट करेंगे 1 मिनट के लिए, देन बायोकेमिस्ट्री मशीन एनालाइजर में रन करा देंगे। ALP जो है अल्कलाइन फॉस्फेट होता है,
अल्कालाइन फॉस्फेट जो है सो लीवर में ही प्रेजेंट होता है, लीवर सेल से ही बनता है। इट इज ए प्रेजेंट इन लीवर एंड अदर ऑर्गन। ये जो है सो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, लीवर में और अदर ऑर्गन में। जैसे कि लीवर में तो प्रेजेंट होगा ही होगा, बोन में भी होता है यानी हड्डी में, प्लेसेंटा में यानी कि अपरा में, इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इट हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ये जो है अल्कलाइन फॉस्फेट का क्या काम है, ये क्या करता क्या है, ये जो हेल्प करता है किसको, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने में। इन लीवर अल्कलाइन फॉस्फेट इज रिलीज्ड फ्रॉम बाइलरी सिस्टम। लीवर जो है रिलीज किससे होता है, फ्रॉम बाइलरी सिस्टम से। डायग्राम तो मैंने अच्छा से नहीं बनाया है, बट ऐसे ही मैं नॉर्मली समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है हमारा लीवर है, लेफ्ट एंड राइट लीवर दो होते हैं। यहाँ से जो है ये हेपेटोसाइट सेल जो है सो, ये दोनों जो है हेपेटोसाइट सेल, ये दोनों जो है सो बाइल सेल का प्रोडक्शन करती हैं। और जब बाइल निकल करके आता है तो ये बाइलरी सिस्टम के थ्रू आता है, और यहाँ से जो है सो, यहाँ से ये जो है सो ये जाता है गॉल ब्लैडर में। कुछ इसके आइसो एंजाइम वगैरह भी होते हैं। अल्फा 1 बाइलरी ट्रैक, अल्फा 2 लीवर में का मतलब हुआ हीट लेबाइल, और एचएस का मतलब हीट स्टेबल। देन है हमारा प्री बेटा प्लेसेंटा में, गामा अल्कलाइन फॉस्फेट इंटेस्टाइन। अल्फा 1 बाइलरी ट्रैक में प्रेजेंट होता है, अल्फा 2 लीवर में प्रेजेंट होगा, और अल्फा 2 यानी कि हीट स्टेबल जो अल्फा 2 होगा वो बोन में प्रेजेंट होगा। प्री बेटा से हम याद कर सकते हैं प्लेसेंटा, प्री बेटा कहाँ प्रेजेंट रहेगा, प्लेसेंटा में। गामा अल्कलाइन फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इंटेस्टाइन में। देन है हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हमारा दो गो है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेट जो है सो इंक्रीज होता है चिल्ड्रन में। कब होता है, ड्यू टू बोन ग्रोथ। जब बच्चा में बोन को ग्रोथ होता है तो अल्कलाइन फॉस्फेट का जो है रेंज वो इंक्रीज्ड हो जाता है। प्रेगनेंसी में कब होगा, ड्यू टू प्लेसेंटल, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया कि जो है सो प्री बेटा कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्लेसेंटा में, तो वो जो है प्रेगनेंसी में जो है अल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज्ड आएगा लेवल। अब आते हैं पैथोलॉजिकल में, लिवर डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जॉन्डिस में भी लिवर जो है डिजीज जो है सो, ये जो है सो अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल जो है इंक्रीज आएगा। कोलेस्टैटिस, ये जो है सो गॉल ब्लैडर में स्टोन या होने के कारण जो है सो लिवर डिजीज जो है सो जो इंक्रीज कर देता है किसको, अल्कलाइन फॉस्फेट को। बोन डिजीज में भी रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया में भी जो है सो अल्कलाइन फॉस्फेट, यदि आपको रिकेट्स हो गया है, ओस्टियोमलेशिया हो गया है, तो उसमें भी आपको जो है सो ये अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल जो है सो इंक्रीज आ जाएगा। मेथड PNPP, नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्री नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट प्लस H2O अल्कलाइन फॉस्फेट P प्लस PN येलो कलर्ड। ये ALP का मतलब हुआ अल्कलाइन फॉस्फेट जो है सो ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, हमारे सीरम में प्रेजेंट रहेगा। और ये जो अल्कलाइन फॉस्फेट जो है सो पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट को हाइड्रोलाइज करेगा फॉस्फेट और पैरा नाइट्रोफिनाइल में। P का मतलब फॉस्फेट हुआ और PN का मतलब पैरा नाइट्रोफिनाइल, जो कि येलो कलर का कंपाउंड होता है। नॉर्मल रेंज है इसका अल्कलाइन फॉस्फेट का 20 से 140 यूनिट पर लीटर।
रिएजेंट में 2 गो रिएजेंट होगा R1 एंड R2। PNPP सब्सट्रैक्ट होगा R1 में, जो कि PNPP का मैंने आपको फुल फॉर्म ऊपर में बता दिया है, पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। देन है R2 में AMP होता है, जो कि एमिनो मेथाइल प्रीपिनॉल होता है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जो 2 गो ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट के लिए एक ब्लैंक के लिए। वर्किंग रिएजेंट 1 ml दोनों में, डिस्टिल वाटर ओनली ब्लैंक में 20 माइक्रोलीटर और सीरम लेंगे 20 माइक्रोलीटर ओनली टेस्ट वाले टेस्ट ट्यूब में। मिक्स करेंगे इनको और इनक्यूबेट करेंगे 1 मिनट के लिए। देन इसके बाद जो है सो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन में लगा देंगे और वो जस्ट रन करा देंगे। उसके बाद हमारा रिपोर्टिंग एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा, है ना। तो उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं। मैं आप लोग को फिर से एक बार बात बता दूं कि ये जो है नॉर्मल रेंज आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हर बुकेज में अलग अलग कुछ नॉर्मल रेंज होती है। हर कंपनी का केमिकल जो आप यूज करेंगे लैब में, उसमें भी आपको नॉर्मल रेंज कुछ ज़्यादा का डिफरेंट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंट पड़ेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और बाकी बात बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर नहीं किए होंगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, दबा के करें। थैंक यू।